नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें से जिन लोगों ने फॉर्म डाल दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने ना डाला हो वो डाल दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। लेखपाल में ग्रामीण परिवेश के बारे में पूछा जाता है, उसी का एक टॉपिक लेके आया हूँ। लेखपाल ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित है। लेखपाल हम लोग पहले लेखपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेखपाल का कार्य क्या रहता है, लेखपाल कैसे कार्य करता है और किसके अंडर काम करता है, वही हम लोग आज इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। हम लोग पहले देखते हैं लेखपाल को किन किन नामों से जाना जाता है। लेखपाल को ही पटवार, पटेल, कारनामा अधिकारी या शान बोगड़ू आदि नाम से जाना जाता है। लेखपाल को आज भी राजस्थान में पटवार के नाम से जानते हैं। पटवार अपने उत्तर प्रदेश में भी पटवार के नाम से ही जानते थे, लेकिन आज लेखपाल कर दिया। ये चौधरी चरण सिंह के टाइम पे चेंज कर दिया गया था, शायद 1952 के लगभग चेंज किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि लेखपाल उत्तर प्रदेश में पटवार से लेखपाल नाम किसने चेंज कराया था, तो चौधरी चरण सिंह ने। पटवार प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासन में शुरू हुआ था और सबसे ज़्यादा बढ़ावा अकबर ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, तो शेरशाह सूरी ने, और सबसे अधिक बढ़ावा किसने दिया था, तो अकबर ने। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे पहले शुरुआत किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने, और सबसे अधिक बढ़ावा किसने दिया था, अकबर ने। चलिए आगे लेखपाल के हम लोग कार्य देखते हैं। लेखपाल के जो कार्य हैं हमारे, तो लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल एक बुक है जिसमें लेखपाल के सारे कार्यों के बारे में लिखा है कि लेखपाल क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा। वही लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल बहुत किताब, इसका नाम याद रखना कि लेखपाल किस किस बुक के अंदर कार्य करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तहसीलदार द्वारा निर्धारित तिथि में लेखपाल अपना लेखा जोखा कानून गो के पास पेश करता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि किसकी तिथि के निर्धारण से कानून गो के पास लेखपाल अपना लेखा जोखा पेश करता है, तो तहसीलदार द्वारा निर्धारित तिथि महीने में एक बार जरूर पेश करता है। किसी भी प्रकार की आपदा, बाढ़, सूखा, ओला, फसल या मनुष्यों में भयंकर संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जल्दी से फैल रही हो, या एक पशु से दूसरे पशु में फैल रही हो, या फसल एक खेत में हो गया दूसरे खेत में भी फैल गई, तो ऐसी बीमारी का संक्रमण अगर फैल रही है तो जानकारी लेखपाल कानूनगो को जरूर देगा। पशुओं में संक्रमण रोग फैलने पर ऐसी जानकारी पशु चिकित्सा विभाग को भी देगा। ये लेखपाल के ही कार्य हैं कि यदि अगर ऐसी बीमारी पशुओं में फैल रही है तो लेखपाल का कर्तव्य है कि वो चिकित्सा विभाग को ऐसी जानकारी देगा। जब कभी कानून को लेखपाल के क्षेत्र हल्के में जाता है तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जब कानून को अगर किसी गाँवों का विजिट करने जाता है तो लेखपाल उनका पूरा मैनेजमेंट करता है कि लेखपाल आ रहे हैं, और गाँवों वालों को भी सूचित करते हैं कि कानून को मतलब आ रहे हैं, कानून को अपना विजिट यही करवाते हैं। रिपोर्ट करने का मतलब ये, जैसे प्रधानमंत्री कहीं राज्य में जाते हैं तो उस राज्य का मुख्यमंत्री उनका स्वागत करता है और अपने कार्यों के बारे में बताता है, हम ये कर रहे हैं, ये किया है, वो सब दिखाता है, वो सब इसी में रहता है। लेखपाल अपने हलके के समस्त भूमि प्रबंधक का पदेन मंत्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखपाल अपने समस्त भूमि प्रबंधक समिति का पदेन मंत्री होता है। ये वैसे तो लेखपाल की अगर बात करें तो लेखपाल सब इंस्पेक्टर रहता है। राजस्व का सब इंस्पेक्टर कौन रहता है? लेखपाल। लेखपाल अपने क्षेत्र के भूमि अतिक्रमण एवं अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत की क्षति की जानकारी कलेक्टर को देता है। कलेक्टर जो रहता है वो एक तरीके से डीएम रहता है, मगर जो प्रशासनिक रहता है उसको डीएम बोलते हैं, और जो राजस्व का रहता है उसको कलेक्टर बोलते हैं। दोनों ही डीएम होते हैं, मगर वो प्रशासनिक अधिकारी रहता है, ये राजस्व का अधिकारी रहता है।
मगर दोनों जिले के रहते हैं। लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी तथा अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है। ये हमें याद रखने की काम है कि लैंड रिकॉर्ड्स के मैनुअल के पैरा 25 में के अनुसार ही लेखपाल को नक्शा, खसरा, खतौनी ये तैयार करना उसकी जिम्मेदारी है। इनको जरूर याद रखना कि लेखपाल खसरा, खतौनी किस पैरा के अंतर्गत तैयार करता है, तो पैरा 25। लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव में वर्ष में 3 बार जाकर सभी खेतों का निरीक्षण करेगा। राजस्व की भाषा में इस निरीक्षण को पड़ताल कहा जाता है। जब लेखपाल किसी गांव में जाता है वर्ष में 3 बार, मतलब प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत में जाके जितना उसके अंडर में आता है उसका जाके वो करेगा, कौन सी खेती में नुकसान हुआ, कौन सी खेती में लाभ हुआ, किसमें क्या बोया था हुआ। 3 बार इसका ब्यौरा देना पड़ता है वर्ष में। ये सभी को पता होना चाहिए कि मगर लेखपाल ज़्यादातर तो ऐसे जो पुराने चल रहा है उसी को भरते रहते हैं, मगर जो जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जा रहे हैं, आप हमारे इधर तो बहुत कम रेयर मात्रा में जाते हैं। अगर आपके इधर जाते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए ये मैं अब बता देता हूँ कि ये कौन से उसमें टाइम पे पड़ताल पड़ती है। इस पड़ताल के बारे में अब हम लोग जानते हैं। पहली पड़ताल 10 अगस्त को पड़ती है जिसे खरीफ की पड़ताल कहा जाता है। दूसरी पड़ताल 1 जनवरी को पड़ती है जिसे रबी की पड़ताल कहा जाता है। तीसरी पड़ताल 1 मई को पड़ती है जिसे जायद की पड़ताल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम लेके आएंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि राजस्व के जो शब्द हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। खसरा किसे बोलते हैं, सजरा किसे बोलते हैं, खतौनी किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें ये सब बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।